इस वक्त तीन ऐसे एलिमेंट हैं जिनको किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये सिलसिला एक फिरका वाराना रंग इख्तियार कर जाएगा जिसकी आग पूरे मुल्क में फैल सकती है। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के वीडियो एक ऐसे मौजू पर है कि गुज़िश्ता रोज से अब तक जो कि बहुत ज़्यादा जिस पर बात की जा रही है, मौजू गुफ्तगू है और तमाम मोमिनीन में, अज़ादारान में, ज़ायरीन में इस हवाले से तशवीश पाई जा रही है। और ये मौजू है चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, जो ज़ायरीन इमाम हुसैन ने पाकिस्तान से ईरान और फिर इराक बाय रोड जाना था ज़ियारत के लिए, इमाम का चहलुम करने के लिए। बाय रोड इस सफ़र पर हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगा दी गई। कुछ लोग तो कोयटा पहुंच चुके थे, जिन्होंने कोयटा से फिर आगे ताफ्तान के लिए जाना था। और आज 2 सफ़र है, तो यकम सफ़र से लेकर 3 सफ़र तक काफिले रवाना हो जाते हैं जो बाय रोड जाते हैं। ज़ाहिर है एक टाइम लगता है जाने में। तो इसी दौरान हुकूमत की जानिब से सफरी पाबंदी का ऐलान, ये एक तशवीशनाक बात। इस हवाले से शिया उलमा की जानिब से 24 घंटे की डेडलाइन दी गई है कि 24 घंटे का हुकूमत के पास वक्त है। उसके बाद अगर ये रास्ते ना खोले गए तो फिर हम अगला लाए अमल बताएंगे। इस दौरान धरने भी दिए जा रहे हैं कुछ ज़ायरीन की जानिब से जिन्होंने जाना था। और इस सारी सूरत हाल में एक चीज जिस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है और खदशे का भी जो इजहार किया जा रहा है वो ये है कि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है और इसका जिम्मेदार कौन होगा। हुकूमत के पास भी इस चीज का जवाब नहीं है। हुकूमत की जानिब से अब हुकूमत का जो मौकफ है, जो इस पाबंदी को लगाने के बाद दिया गया है, उस पर आज हम बात करेंगे। वो जानना भी जरूरी है। उनका ये मौकफ है कि जी इस वक्त 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनको किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और सबसे पहला उसमें यह है कि जो BLA बलोचिस्तान में एक्टिव है, जो कि आए रोज कभी कौमियत की बुनियाद पर, कभी लिसानी बुनियादों पर लोगों को शहीद करते हैं। अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों को वहां पर शहीद किया गया इन लोगों की तरफ से। पड़ोसी मुल्क के कहने पर यहां पर बदअमनी फैलाने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। और क्योंकि अब ज़ियारत के लिए मुल्क भर से काफिले वहां पर आएंगे, जिनमें पंजाब से भी ज़ायरीन का ताल्लुक होगा, तो अगर कोई नाखुशगवार वाकया वहां पर होता है तो ये सिलसिला एक फिरका वाराना रंग इख्तियार कर जाएगा जिसकी आग पूरे मुल्क में फैल सकती है। ये उनका एक मौकफ है और ये बाइद भी नहीं है, क्योंकि पिछले बरस भी जब ज़ायरीन वापस आ रहे थे या जा रहे थे तो बसेस पर हमले किए गए थे नासिर की तरफ से, जिसके नतीजे में बहुत से ज़ायरीन जख्मी भी हुए थे। दूसरा एलिमेंट जो कि बहुत हसास है, जिसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, वो ये है कि इस खित्ते में दौलत इस्लामिया खुरासान के एक्टिव होने की भी इतलात है कि शायद वो लोग भी अपना नेटवर्क बना रहे हैं। और आप जानते हैं कि वो तो उनका तो हदफ ही शिया ने हैदर करार है। अफगानिस्तान में आए रोज इसी तंजीम की जानिब से मोमिनीन को टारगेट किया जाता है, ज़ायरीन को, अज़ादारों को टारगेट किया जाता है। तीसरा नुक्ता यह है कि यहां से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ईरान का जो आगे रास्ता है जिसके जरिए कुम और मशहद तक जाया जाता है, वो भी इस वक्त सेफ नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आलमी हालात हैं, जो बातिल ताकतें हैं, वो नहीं चाहती कि ईरान में अमन हो। उसकी हाल ही में मिसाल जो जाहिदान में 3 रोज पहले हमला किया गया, तो वहां भी हालात बहुत ज्यादा साजगार नहीं है। अब बात यह है कि इन सारी चीजों से निमटना और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना शहरियों को, यह हुकूमत ही की जिम्मेदारी है। लेकिन उनका मौकफ यह है कि ऐसी सूरत हाल में 1.5 से 2 लाख अफराद का एक मुल्क से दूसरे मुल्क मूव करना बाय रोड और जंगल बियाबानों से गुजरना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसके पेश नजर उनका कहना है कि हमने पाबंदी लगाई। अब इस सारी सूरत हाल के बाद कुछ बातें जहन में आती हैं, वो ये, यहां तो हुकूमत कोई अल्टरनेटिव रूट बताए, इस सारी सूरत हाल का कोई स्पेशल परवाजें चला दे, कोई बाय एयर का इंतजाम कर दिया जाए और उसकी कीमत भी इतनी हो कि आम इंसान अफोर्ड कर सके। जाहिर है ये गरीब ज़ायरीन, लेकिन अगर जिद करके यही रास्ते खुलवाए जाते हैं और खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया होता है, तो हुकूमत तो कहेगी कि पहले ही ये बात तय हो चुकी थी कि हालात साजगार नहीं है। तो इस चीज को सोचने की जरूरत है। मोमिनीन को हिकमत अमली से काम लेना चाहिए, इसका कोई अल्टरनेट होना चाहिए। और बात यह है कि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि यह हुकूमत की एक, इसे नाअहली ही कहा जा सकता है कि
इतने अरसे से ये सिलसिले जारी हैं, मुल्क में जो शिद्दत पसंद अनासर हैं, बदअमनी फैलाने वाले हैं, इनसे सही तरीके से निपटना चाहिए, इनको रास्ते से हटाना चाहिए। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वहां पर अपनी रेट को कायम करे ताकि सेफली ट्रेवल किया जा सके। और खास तौर पे एक अहम बात, और वो ये है कि अगर खुदा ना करे कोई सूरत हाल नहीं निकलती, तो फिर खुदारा हुकूमत को भी चाहिए और हमारे अकाबरीन को भी चाहिए कि ये जो ज़ायरीन जिन्होंने रकम खर्च की है इस मकसद के लिए, उनका तो कोई कसूर नहीं है, तो फिर उनको उनके पैसे वापस मिलने चाहिए। चले वीजा फीस नॉन रिफंडेबल होती है, वो कट जाए, $125 है गालबन इराक की। उसके अलावा जो ज़ायरीन बसेस का खर्चा सुना रहे हैं, तो बसेस का सफर तय तो नहीं हो गया, अभी पेट्रोल उनमें डल तो नहीं गया। ये एक अजीब बन जाती है कि पैसे जब ले लिए जाते हैं तो वापस देते हुए बड़ा तकलीफ भी होती है। पाकिस्तान में ये एक अलमिया है, लेकिन ज़ायरीन के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, उनको उनकी रकूम वापस मिलनी चाहिए। पहले तो हम दुआगो हैं कि अल्लाह करे कि परवरदिगार कोई रास्ता निकाले कि सलामती के साथ ज़ायरीन जाएं, करबला की ज़ियारत करें और सलामती के साथ ही वापस आएं, और इस सारे सूरत हाल में मुल्क का अमन व अमान भी सलामत रहे, इसके लिए भी हम दुआगो हैं इंशाअल्लाह। लेकिन अगर कोई राह नहीं निकलती तो फिर ये गरीब ज़ायरीन के साथ बड़ा जुल्म होगा कि उनके जज्बात के साथ भी खिलवाड़ किया गया और उनके माश के साथ भी खिलवाड़ किया गया। और अगर हम तक कोई बात पहुंची, ज़ायरीन ने बताया, बहुत से लोग राब्ता अक्सर कर लेते हैं कि जी ये फ्रॉड किया गया है उनके साथ इस नाम पे किसी सालार हजरात की जानिब से, तो फिर हम इस हवाले से जरूर प्रोग्राम करेंगे और ऐसे अफराद की बाकायदा निशानदही करके पूरी दुनिया में उनकी तशहीर करेंगे ताकि मुस्तकबिल में लोग बच सकें। मोमिनीन किराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।